जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। प्रभु के वचन ये कहते हैं, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो और हर बात में धन्यवाद करें। जी हाँ, अनुकूल समय में, प्रतिकूल समय में, सुख में, दुख में हमें आनंदित रहना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। चलिए हम प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करें और प्रभु की ओर देखें, उनके वचनों से आज आदरण पाएं। जय मसीह की। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। सच में प्रभु, इस समय में प्रभु आपने अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया है प्रभु। आप नहीं चाहते कि हम कभी भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति में रहें जहां पर प्रभु ठट्टा किया जाता है। आप नहीं चाहते कि हम कभी भी ऐसे लोगों के बीच में रहें प्रभु, जो प्रभु आपकी दृष्टि में सही नहीं है प्रभु, क्योंकि आपने अपने बंदों को चुना है और हमेशा प्रभु आप चाहते हैं कि हम सब जो आपके चुने हुए बंदे हैं वो आपकी राह में रहें, आपकी दिशा में रहें, आपके उद्देश्य के अनुसार चलें प्रभु। सच में प्रभु, जो लोग आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और जो लोग आपकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान लगाते हैं प्रभु, उन लोगों से प्रभु आप अपने उद्देश्य को पूरा कराना चाहते हैं प्रभु। सच में हम सौभाग्यशाली हैं प्रभु, हम अपने आप को आशीषित मानते हैं प्रभु, क्योंकि आपके परिशुद्ध और पवित्र वचनों को हम सुनते हैं, ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं प्रभु। इस समय में प्रभु सजीव वाहिनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार हैं प्रभु, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें, आशीर्वाद दें, अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य प्रभु आप उनके जीवन में प्रकट करें प्रभु। सच में प्रभु, हमने दिल से, सच्चाई से, आत्मा से, संपूर्ण मन से आपके नाम में विश्वास किया है। हम आपके नाम का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और दिन रात प्रभु आशा और विश्वास के साथ प्रभु आपकी शरण में प्रभु हम अपने मन को लगाए रहते हैं प्रभु आज के दिन में प्रभु जो भी वचन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, जितने गीत अब तक हमने गाए हैं प्रभु, सब कुछ आपकी दृष्टि में है प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और सदा हमें से प्रत्येक के साथ बने रहेंगे प्रभु और अनेक आशीर्वादों को सब लोगों पर प्रकट करेंगे। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Let's sing a Hindi worship song. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे. I hope you all knew this song. Let's all sing together. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुण गान करेंगे. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा. नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. जय जय बोलो जय, यीशु की जय. 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 ओ ही राजा, ओ मसीहा, ओ ही राजा, ओ मसीहा, मेरे
का सहारा, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। हालेलुया, थैंक यू। प्यारे भाइयों बहनों, चलिए मिलके गाते हैं आज का गाना आराधना के समय में। नीले आसमान के पार जाएंगे। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों
जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के संदेश के लिए हम लोग यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में जाएंगे। यहाँ यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में हम वो देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बातचीत करी। और जिस बात पे हम ध्यान देना चाहते हैं वो ये है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि अपने अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तो इस बारे में आज हम देखना चाहते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि एक दूसरे से तुलना मत करो। और हम सबकी ऐसा झुकाव होता है दूसरों को देख के उनसे अपनी तुलना करना। तो प्रभु ने बोला था पतरस को कि ऐसा मत करो। तो आज उस बारे में हम ध्यान देंगे। तो आइए यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में चलते हैं। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, मैं पहली आयत पढ़ता हूँ पहले, वो थोड़ा संदर्भ देने के लिए आपको कि ये कब कैसे हुआ। तो 21वें अध्याय में लिखा हुआ है कि पतरस ने और शिष्यों से बोला कि वो दोबारा मछली पकड़ने का आरंभ करना चाहता है। और सभी जो शेष शिष्य थे वो भी तैयार होके बोले कि हम भी मछली पकड़ने चलेंगे। और इस तरीके से वो लोग नाव में बैठ के मछली पकड़ने चले जाते हैं। और फिर बहुत मेहनत करते हैं रात भर, पर एक भी मछली नहीं पकड़ में आती है। तो सूर्योदय के समय क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह वो ताइबेरिया झील के तट पर उनको दर्शन देते हैं। तो इस ये समय है। और प्रभु यीशु मसीह समय मरे हुए से जी उठे हैं। और वो उनको दर्शन देते हैं। और जब दर्शन देते हैं तो उनकी सहायता करते हैं मछली पकड़ने में। बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे जाल डाला है, पर दाहिनी ओर जाल डालो। और जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला होता है तो बहुत बहुत सारी 153 मछलियां उन्हें मिलती हैं, बड़ी बड़ी। और वो जाल खुद खींच भी नहीं पा रहे होते हैं, इतनी सारी मछलियां उनके पकड़ में आती हैं। और इसके बाद फिर वहां पे वो चेलों के लिए नाश्ता बनाते हैं। और वो खाने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत करते हैं। और ये 15वीं आयत से लिखा हुआ है। तो चलिए 15वीं आयत पढ़ते हैं। भोजन के बाद मसीह यीशु ने पतरस से प्रश्न किया, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मसीह यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। और तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी पतरस को कि तुम जो शिष्य हैं, आने वाले शिष्य हैं, जो मेमने हैं प्रभु यीशु मसीह के, उनको चराओ। इसका अर्थ है कि उनकी देखभाल करो, उनको प्रभु का वचन दो और उनको मसीह जीवन में बढ़ने में सहायता करो। तो अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता रखी थी पतरस के लिए कि वो उसको इस तरह की सेवकाई दी। वो योग्यता ये थी कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है। और 16वीं आयत में आप देखिए फिर से दोबारा वही बात दोहराई प्रभु यीशु मसीह ने। मसीह यीशु ने दोबारा उससे पूछा, योहन के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मसीह यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। तो देखिए प्रभु से प्रेम करने का अर्थ क्या है, प्रभु के लोगों की सेवा करना और उनकी देखभाल करना। 17वीं आयत में प्रभु ने तीसरी बार पूछा, मसीह यीशु ने तीसरी बार पूछा, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह सुनकर पतरस आहत हुए कि मसीह यीशु ने तीसरी बार यह पूछा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा, प्रभु आप तो मन की बात समझते हैं, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और उसके बाद देखिए मसीह यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ों को चराओ। तो यहाँ तक तो प्रभु ने पतरस को जांचा और उसको एक सेवकाई दी। अब 18वीं आयत से प्रभु ने पतरस को कुछ भविष्य के बारे में बताया। देखिए क्या लिखा है। 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम पर यह अटल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ, जब तुम युवा थे तो अपनी कमर स्वयं कस करके करते थे और अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां जाया करते थे। परंतु जब तुम बूढ़े हो गए तो तुम अपने हाथ ऊपर उठाओगे और कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसेगा और वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना भी नहीं चाहोगे। तो
ये कुछ भविष्य के बारे में बताया। और देखिए यूहन्ना ने लिखा है 19वीं आयत में कि इस कथन के द्वारा मसीह यीशु ने यह संकेत दिया कि पतरस किस प्रकार की मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। यह कहने के बाद उसने पतरस से कहा, मेरे पीछे चलो। तो आप देखिए यहाँ पे प्रभु ने पतरस को बताया कि किस प्रकार की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु से वो प्रभु की महिमा करेगा। ये सुनने के बाद पतरस को थोड़ा धक्का तो लगा होगा कि क्या पतरस को भी इस तरह की यातनाएं सहनी है। और प्रभु ने उसे अभी से ही बता दिया कि ऐसा होगा, और प्रभु उसकी सहायता करेगा, प्रभु उसे ऐसा हियाव देगा कि वो ऐसा कर पाए। पर जो आज हम ध्यान बांटना चाहते हैं वो 20वीं आयत पे है। देखिए इसके बाद क्या हुआ जब पतरस को ये समाचार मिला कि इस प्रकार से होगा भविष्य में। तो 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि एकदम से पतरस का ध्यान ध्यान जो है ना वो यूहन्ना के ऊपर गया। यूहन्ना भी वहीं पे था, अ, और क्योंकि 7 शिष्य थे वहां पे, यूहन्ना की तरफ गया। और 20वीं आयत में लिखा है, पतरस ने मुड़कर मसीह यीशु से उस प्रिय शिष्य को पीछे आते हुए देखा, अर्थात वही जो फसह के भोज के समय उनके अत्यंत पास बैठा था, और जिसने प्रश्न किया था, वह कौन है जो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो ये कौन सा शिष्य है, सबको पता है, ये यूहान है। और यूहान अपना नाम खुद नहीं लिखता है, क्योंकि वो यही पत्र लिख रहा है, तो वो अपने आप को छुपा के रख रहा है और अपना नाम सीधे सीधे नहीं लिखता है, पर एक तरीके से बता रहा है। और 21वीं आयत में देखिए, पतरस ने जब यूहन्ना को देखा तो उसे देखकर पतरस ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, प्रभु इसका क्या होगा। तो प्रभु ने क्या बताया था अभी तक, पतरस को उसका भविष्य बताया था, पतरस को उसकी सेवकाई बताई थी। अब एकदम से पतरस के मन में ख्याल आता है कि इसका क्या होगा, यूहन्ना का क्या होगा। मतलब क्या ये भी उसी तरह की मृत्यु से मारा जाएगा जैसे मेरी मृत्यु होगी, या इसके साथ और कुछ बुरा होगा, या इसके साथ अच्छा होगा, या इसके साथ कैसा है। अब देखिए 22वीं आयत जो प्रभु ने पतरस को उत्तर दिया उससे क्या दिखता है। 22वीं आयत में लिखा हुआ है कि मसीह यीशु ने पतरस से कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक रहे तो तुम्हें इससे क्या, तुम मेरे पीछे चलो। तो यहाँ पे एक सिद्धांत दिखता है जो प्रभु ने पतरस के लिए और हम सबके लिए रखा है। यही है, प्रभु ने बोला, प्रभु ने पतरस को दूसरे विश्वासियों के जीवन में कैसा हो रहा है, दूसरे विश्वासियों के जीवन में प्रभु क्या करेगा अगर हमारे जीवन में, तो उससे तुलना करने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि बोला कि अगर मैं चाहूं कि यूहन्ना की मृत्यु ना हो। भाई पतरस ने क्यों पूछा, क्योंकि उसको लगा अरे मेरी मृत्यु तो ऐसे होगी, अब यूहन्ना का क्या होगा। तो प्रभु ने बोला कि अगर यूहन्ना को आने, जब तक मैं दोबारा आ रहा हूँ तब तक अगर मैं चाहूँ कि यूहन्ना की मृत्यु ना हो तो तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे कोई परेशानी है क्या, ये इस बात से तुम्हें क्या कि मतलब यूहन्ना के साथ क्या होने वाला है, या प्रभु उसको कैसे इस्तेमाल करेगा। प्रभु उसे प्रकाशित वाक्य देगा, वो 3 पत्र लिखेगा, पहला यूहन्ना, दूसरा तीसरे के, और यूहन्ना बहुत साल जिएगा। पर इससे पतरस को क्या है, पतरस को कुछ भी नहीं है। पतरस को क्या बोला, तुम मेरे पीछे चलो। तो पतरस को इस बारे में प्रभु ने बोला कि देखो, तुम मेरे पीछे चलो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम दूसरों से अपनी तुलना करो। तो आप देखिए भाइयों बहनों की ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में रखा है कि हम अपनी तुलना दूसरे विश्वासियों से ना करें, पर हम अपना ध्यान इस बात में लगाएं कि हमें प्रभु के पीछे चलना है। हम अपने निजी जीवन में किस प्रकार से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। अगर हम अपने निजी जीवन में पीछे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमें पता है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो उतना बहुत है। दूसरों को प्रभु किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरों के पारिवारिक जीवन में क्या हो रहा है, उससे हमें अपनी तुलना नहीं करना है। एक कहावत है इंग्लिश में जिसका हिंदी में इस तरीके से अर्थ है कि जो एक फूल होता है ना, वो अपने बगल के फूल से कभी भी तुलना नहीं करता है अपनी।
वो उसका पूरा क्या ध्यान होता है, किस तरीके से वो खिल जाए। अ फ्लावर डज नॉट थिंक ऑफ competing टू द फ्लावर नेक्स्ट टू इट, इट जस्ट ब्लूम्स। अर्थ है कि मतलब वो फूल जो है, हर फूल अपने आप में खिलना चाहता है। तो इसी तरीके से हमें भी भाइयों बहनों, विश्वासियों से, या प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मतलब किसी से अपनी तुलना मत करो, अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाओ, क्योंकि कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलोगे। और देखिए, पौलुस ने भी जो है ना इसके बारे में बोला था कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि क्यों एक दूसरे से तुलना करना उचित नहीं है। और पौलुस ने तो ऐसा बोला था कि एक दूसरे से तुलना करना मूर्खता के समान है। एक आयत पढ़ते हैं इस बारे में, दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 12वीं आयत देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 10:12। तो यहाँ पे पौलुस ने लिखा कि हम उन कुछ लोगों के साथ अपनी तुलना करने का साहस ना करें, साहस नहीं करते, जो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, किंतु जब वे अपने को एक दूसरे से नापते हैं और परस्पर अपनी तुलना करते हैं, तो वह यह दर्शाते हैं कि वो ये नहीं जानते कि वे कितने मूर्ख हैं। तो यहाँ लिखा है कि अगर हम अपनी तुलना अपने आप से करते हैं या अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो ये एक मूर्खता है, ये एक अकलमंदी की बात नहीं है। और पौलुस ने लिखा है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, और हमें उन उन उनसे तुलना करने को कोई जरूरत नहीं है, जो इस तरीके से अपनी तुलना करते रहते हैं दूसरों से और अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में चेतावनी दी, पौलुस ने चेतावनी दी कलीसिया को कि दूसरों से तुलना मत करो, ये उचित नहीं है और ये एक मूर्खता के समान है। और इस बात पे ध्यान केंद्रित करो कि कैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हो। जैसे पतरस को बोला ना कि तुम्हें क्या कि यूहन्ना के साथ क्या हो, तुम पीछे चलो प्रभु के लिए। अब 3 बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों है, अ, नए नियम के अनुसार, कि हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, और क्यों पौलुस ने बोला कि ये मूर्खता के समान है। देखिए, एक सबसे पहला कारण ये है कि प्रभु ने हम सब लोग, सब विश्वासियों के जीवन में अलग अलग योजना तैयार करी है, हमको अलग अलग काबिलियत दी है, क्योंकि हम सब अलग हैं और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में अलग है। इसलिए अगर हम एक दूसरे से तुलना करेंगे अपनी और बोलेंगे कि नहीं हम उससे ज्यादा अच्छे हैं या हम उससे उतने अच्छे नहीं हैं, तो क्या है, उससे हम उचित काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम दो दो विभिन्न विभिन्न चीजों की तुलना कर रहे हैं। तुलना एक ही जैसी चीजों की करी जाती है। तो इसीलिए देखिए, इस बात को प्रभु ने एक दृष्टांत से भी दर्शाया था, और वो लिखा हुआ था मत्ती उसके 25वें अध्याय में। मत्ती उसके 25वें अध्याय में 3 दासों का दृष्टांत है, और इस दृष्टांत को देने का यही उद्देश्य है कि हर एक विश्वासी अपने जीवन में प्रभु को प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करे, भले ही उसके जीवन में कितने ही कम 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 वरदान मिले हों। तो यहाँ पे 3 दासों का है, तो आइए पढ़ते हैं मत्ती उसके 25वें अध्याय में 14वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जो यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति का अधिकार देता है। तो देखिए, किस चीज का वर्णन हो रहा है, स्वर्ग के राज्य का वर्णन हो रहा है। स्वर्ग के राज्य कहाँ है, अभी यहाँ पे स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का राजा और उसके दासों के बारे में। हम लोग वो सब दास हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के राजा हैं। और इस समय जो स्वर्ग का राज बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, कैसा है कि जो स्वर्ग का राजा है वो चला गया है, जैसे प्रभु यीशु मसीह भी चले गए, और जाने से पहले अपने दासों को, जैसे हम लोग हैं, हमको कुछ कुछ संपत्ति पर अधिकार देके गए हैं। अब देखिए 15वीं आयत में उसने उसने एक को चांदी के सिक्के से भरी 5 थैलियां दी। तो किसी को कितनी थैली मिली है, 5 थैली मिली है। दूसरे को 2 थैली और तीसरे को एक। तो यहाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबको अलग अलग मिला हुआ है, अलग अलग मात्रा में मिला हुआ है। एक को 5 मिला हुआ है, एक को 2 मिला हुआ है, और एक को 1 मिला हुआ है। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। तो किसने दिया है, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने बनाया है सबकी योग्यता के अनुसार
और देकर निकल पड़ा। तो यानी ये क्या, जब वो चला गया तो हमारा मसीह जीवन शुरू हो गया। 16वीं आयत में लिखा है, जिसने चांदी के सिक्के से भरी 5 थैलियां मिली थी, जिसे चांदी के सिक्के से भरी 5 थैलियां मिली थी, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। तो इसने क्या किया, इसने किस बात पे ध्यान केंद्रित करा, इस बात पे ध्यान केंद्रित करा कि अरे मुझे 5 मिली हैं, इन 5 का मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने उन 5 को, थैलियों को काम पे लगाया और 5 और कर ली, ऐसे 10 हो गई उसके पास अब। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थी, उसने भी दो दो को और दो को काम पे लगाया और उससे 2 और मिल गई। तो 5 से 5 मिली, 2 से 2 मिली। पर जिसे 1 मिली थी, उसने कहीं जाकर धरती में गड्ढा खोदा और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। यानी उसने उसका कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं कुछ किया, अब आगे पता चलेगा हमें। वैसे उसने देखा कि अरे उसके पास तो बहुत थोड़ा है। वो उसे कैसे पता चला उसके पास थोड़ा है? उसको ऐसे ही पता चला होगा उसका थोड़ा, जब उसने अपनी तुलना करी होगी दूसरे से कि अरे इसके पास तो 5 है, इसके पास तो 2 है, मेरे पास तो एक ही थैली है। तो उसे कैसे पता चला उसके पास कम है? तुलना करने से पता चला। और जब उसको इस बात का एहसास हो गया कि उसके पास कम है, तो उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया ज्यादा, और उसने उसको लेकर धरती में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया। अब देखिए 19वीं आयत है, बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। तो ये दिखाता है कि हमारे जीवन के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने जाएंगे, न्याय के सिंहासन के सामने, तो किस प्रकार से हमें अपने जीवन का लेखा जोखा देना है। 20वीं आयत में लिखा है, वह व्यक्ति जिसे चांदी के सिक्कों की 5 थैली मिली थी अपने स्वामी के पास गया और चांदी की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी तुमने मुझे 5 थैली सौंपी थी चांदी के सिक्के की, और ये 5 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई है। उसने 5 की 5 और दिखा दी। उसके उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुझे और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल। देखिए यहाँ बहुत सारी बातें देखने वाली है। जब प्रभु ने देखा कि उसने 5 की 5 बना ली है, तो प्रभु बहुत खुश हुए और उसे बोला, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम, तो यहाँ से पता चलता है कि जिसको 5 मिला था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। इन तीनों को ही कम कम मिला था 5। अब आपस में अगर देखें तो एक को कम मिला है 5 से, पर 5 थैली थोड़ी सी रकम थी। बहुत लोगों को 1000 थैलियां मिली होंगी, 100 थैलियां मिली होंगी, क्योंकि यहाँ प्रभु ने उसको खुद ही बोला कि थोड़ी सी रकम तुम्हें दी थी मैंने, बहुत नहीं दिया था मैंने तुम्हें, थोड़ा सा दिया था। पर जो थोड़ा सा दिया था उस उसके प्रति तुम बहुत विश्वास योग्य बने रहे। इसलिए आओ, क्योंकि तुम थोड़े से के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, इसलिए मैं तुम्हें अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जाओ तो अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। इसी प्रकार देखिए, जिसे दो दो सिक्के मिले थे, 22वीं आयत में लिखा हुआ है, वो अपने स्वामी के पास आया, उसने भी वही 2 सिक्के और थैलियां जो उसने कमाई थी वो सौंप दी। और 23वीं आयत बिल्कुल एकदम समान है जैसे 21वीं आयत है। जो प्रभु ने 5 थैली वाले को बोला है वही 23वीं आयत में 2 थैली वाले को बोला है। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र है, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जाके अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो जाओ। तो यहाँ भी देखिए, उसको 2 वाले को भी बहुत थोड़ा मिला था, 5, 2, 3, 1, तीनों को थोड़ा मिला था। पर जो 5 वाला था, जो 2 वाला था, उसका ध्यान कहाँ था, जितना मुझे मिला है उससे मैं क्या कर सकता हूँ। उसने 5 वाले ने न 2 वाले से तुलना करी, न 1 वाले से। 2 वाले ने किसी से तुलना नहीं करी अपनी। जो मुझे मिला है उससे मैं कैसे प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। और उसने 2 और कर दी। और प्रभु ने बोला कि तुम थोड़े से में ही इतने विश्वास योग्य हुए हो, इसलिए तुम्हें मैं और अधिक का अधिकार दूंगा। अब 24वीं आयत में देखिए, फिर वह वह दास आया जिसे चांदी की एक ही थैली मिली थी, अपने स्वामी के पास आकर बोला, स्वामी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कठोर व्यक्ति हो। तुम वहां काटते हो जहां तुमने बोया नहीं, और जहां तुमने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरते हो। तो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली धरती में गाड़ दी। ये लो, जो तेरा है ले लो। तो उसने क्या किया,
उसने ये सोचा कि भाई स्वामी ने तो मुझे कुछ ज्यादा दिया ही नहीं, और मुझे जाके इसका इसकी इस संपत्ति के बारे में लेखा जोखा देना है, तो मैं इसको बचा के रख लेता हूँ, कुछ भी काम नहीं करता हूँ। तो प्रभु पर इस बात पे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए, और उसके उल्टा प्रभु को बहुत क्रोध आया। तो 26वीं आयत में लिखा है, उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है। तू जानता था कि मैं बिना बोए काटता हूँ, जहां मैंने बीज नहीं बोए वहां फसल बटोरता हूँ। तो तूने मेरा धन साहूकारों के पास क्यों नहीं जमा कर दिया? फिर जब मैं आता तो मैं जो जो मेरा था सूद के साथ ले जाता। अगर तुम काम पे भी नहीं लगा रहे थे तो उसको कुछ तो उसको उसको कहीं साहूकारों को दे देते, इससे कुछ तो बढ़ जाता, पर तुमने उसका कुछ भी नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि थोड़ा इसका जो वो था, क्या कहते हैं, नजरिया था, वो गलत था, पर प्रभु की तरफ गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि इसे लगा इसे इतना कम मिला है। तो देखिए, एक दूसरे से तुलना करना क्यों नहीं सही है? क्योंकि सबको अलग अलग मिला हुआ है ना। तो तुलना करने से क्या होता है? जब हम तुलना करते हैं, हम एक गलत निर्णय पे आते हैं। जैसे ये एक थैली वाला जो दास तो गलत निर्णय पे आया। क्योंकि प्रभु क्या है, प्रभु कैसे, प्रभु ने न्याय किया, जितना जिसको मिला है उसी के अनुसार उसका न्याय होगा। तो किसी को ज्यादा मिला है, किसी के लिए कोई और प्रभु की इच्छा है, किसी के लिए अलग इच्छा है। हमको अपनी दौड़ दौड़ना है। देखिए, इब्रानियों की किताब में एक बहुत अच्छी आयत लिखी है। इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, देखिए, और उसकी पहली दो आयतें पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और पहली दो आयतें। इसलिए जब हमारे चारों ओर गवाहों का ऐसा विशाल बादल छाया हुआ है, हम भी हर एक रुकावट तथा पाप जो हमें अपने फंदे में उलझा लेता है, छूटकर अपनी निर्धारित दौड़ में धीरज के साथ आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए कैसी दौड़ बोली है, निर्धारित दौड़। हर जने की एक निर्धारित दौड़ है, उस दौड़ में हमें आगे बढ़ना है। और हर तरह की रुकावट, हर तरह का ध्यान बटाने वाली चीज, डिस्ट्रैक्शन, और हर तरीके के पाप जो हमें फंदे में फंसा लेता है, उसको हटाते हुए अपनी निर्धारित दौड़ पर दौड़ना है। और सबकी दौड़ अलग है। अब यूसुफ की दौड़ क्या थी? कि वो मिस्र में जाए और वहां जाए। पर मूसा की दौड़ क्या थी? मूसा की दौड़ थी मिस्र वो बाहर आए। अलग अलग लोगों की अलग अलग दौड़ है, बिल्कुल। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि हम अपनी दृष्टि मसीह यीशु पर लगाए रखें। तो इस दौड़ में कैसे दौड़ना है? दूसरों पे दृष्टि नहीं लगानी, दूसरों से तुलना नहीं करना है, मसीह यीशु पे अपनी दृष्टि लगानी है। तो यही तो प्रभु ने पतरस को बोला था कि तुम मेरे पीछे आओ। तुम मेरे पीछे आने में अपना सारा ध्यान रखो। और एफिसियों की पत्री में भी लिखा हुआ है, एक बार एफिसियों की पत्री में जाते हैं, उसके दूसरे अध्याय में देखिए, उसकी 10वीं आयत देखते हैं। हम्म दूसरे अध्याय की 10वीं आयत। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, जिसने हमारी सृष्टि करी है। इसने मसीह यीशु में हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम नेक काम, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताएं। तो आप देखिए, सब विश्वासियों के लिए प्रभु ने पहले से ही एक नेक काम तैयार कर रखे हैं। तो वो क्या चाहता है? कि हम इन नेक कामों को करते हुए अपना जीवन बिताएं। तो प्रभु ने एक इच्छा रखी है हमारे जीवन के लिए, और वो इच्छा अलग अलग हो सकती है भाइयों बहनों। इसीलिए एक दूसरे से तुलना करना उचित नहीं है। पतरस ये ऐसी हमारा मतलब ऐसा हमारा नजरिया होता है कि दूसरों की तरफ देख के, मतलब से पतरस का हुआ ना। पतरस प्रभु के पीछे आ रहा था, पर शैतान ने एकदम से उसकी आंख अलग भटका दी। वो यूहन्ना की तरफ देखने लगा। जब यूहन्ना की तरफ देखने लगा तो उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होगा, यूहन्ना के साथ क्या होगा? तभी प्रभु ने बोला, तू मेरे पीछे आ। यूहन्ना के साथ जो हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर मैं चाहूँ यूहन्ना के साथ ऐसा हो तो उसके साथ ऐसा होगा। प्रभु ही तो स्वामी है ना। जो प्रभु चाहेगा वो होगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, क्यों हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात ये है भाइयों बहनों, कि हमारा जो नजरिया है वो गलत होता है ना। क्योंकि
इसलिए हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। नजरिया मतलब हम जो भी न्याय करते हैं दूसरों को देखकर, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, वो बहुत ही बाहरी रूप से होता है। वो सच्चाई पे निर्धारित नहीं होता है, वो बाहरी रूप से जो हम देखते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हम अंदरूनी रूप से नहीं देख सकते हैं ना, इसलिए बाहरी रूप से जो देखते हैं उससे जो भी हम निर्णय करेंगे वो गलत होगा। इसलिए भी हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी है अपनी। आपको याद होगा अ, पहले शमूएल 16वें अध्याय में, है ना, जब क्या कहते हैं, शमूएल था, शमूएल जो है यिशै के घर पे गया था, और यिशै के घर पे जाके जब उसको परमेश्वर का वचन मिला हुआ था कि किसी एक व्यक्ति को यहोवा ने चुना है जो इसराइल का राजा होगा। तो जब वो उसके घर में बैठा, शमूएल जब घर में बैठा हुआ था, तो उसने देखा सबसे पहले सबसे बड़ा पुत्र आया एलिया। वो लंबा था, सुंदर था, है ना, तो उसको लगा हाँ हाँ, उसने बाहरी रूप से देखा, उसे लगा यही सही है। तो प्रभु ने बोला कि इसके बारे में मत सोचो, एलियाब लंबा है किंतु इसके बारे में मत सोचो। परमेश्वर उन चीजों को नहीं देखता जो साधारण व्यक्ति देखते हैं। लोग जो देखते हैं वो बाहरी रूप से देखते हैं, किंतु यहोवा व्यक्ति के हृदय को देखता है। एलियाब उचित व्यक्ति नहीं है। तो देखिए, शमूएल जैसा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की आवाज बचपन से सुनता आ रहा था, वो भी वो भी अपने निर्णय में चूक गया, क्योंकि उसने क्या देखा, बाहरी रूप से देखा। तो इसीलिए जब हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा उसके पास 5 थैलियां हैं, उसके पास 3 थैली हैं, वो हम बाहरी रूप से देख रहे हैं। हमें नहीं पता किसके पास कितनी थैलियां हैं, वो केवल प्रभु को ही पता है। और वो प्रभु ही सही है जो इन बातों को निर्णय ले सकता है ना। आपको याद होगा कि आपको लगे नहीं, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो भी नहीं सही है। क्योंकि आप देखिए अय्यूब की पुस्तक में क्या था, अय्यूब के कुछ मित्र आए थे, है ना, 3 मित्र आए थे, बहुत दूर से चल के आए। वो अय्यूब भाई इतनी दूर से चल के आए थे उसको देखने, जब उसके बारे में सुना है तो उनकी अच्छी मित्रता ही होगी। और वो जानते भी होंगे अय्यूब को, क्योंकि उस समय में इतना आसान नहीं था एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो आए, पर उन्होंने जब अय्यूब को देखा उनको लगा कि नहीं, अय्यूब ने पक्के से कोई पाप किया होगा। पर और उन्होंने जो भी कुछ समझा सोचा वो सब गलत था। और बाद में क्या हुआ, बाद में प्रभु ने बोला कि जो भी तुम्हारे ये मित्रों ने बोला है अय्यूब से, मैं उन उन मित्रों से जो है ना प्रसन्न नहीं हूँ, प्रभु ने बोला। तो आप देखिए कैसे हमारे जो निर्णय है, हम तुलना करें पर हमारी तुलना बाहरी रूप से है, वो सही नहीं है। इसीलिए हमें तुलना नहीं करना चाहिए। और देखिए इस बारे में पौलुस ने लिखा था कुरिन्थियों कलीसिया में, क्योंकि कुरिन्थियों कलीसिया में लोग एक दूसरे से बहुत तुलना करते थे। कोई बोलता था नहीं अपोलोस बड़ा है, कोई बोलता है नहीं पौलुस बड़ा है ना। वो बोलते थे पौलुस इसलिए बड़ा है क्योंकि पौलुस ने तो स्थापना करी इस कलीसिया की। कोई बोलता था अपुल्लोस बड़ा है क्योंकि अपुल्लोस ने तो आकर सींचा है इस कलीसिया को। तो पौलुस ने उन्हें बोला था कि मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, और बढ़ोतरी तो परमेश्वर ही देता है ना। अगर परमेश्वर बढ़ोतरी नहीं देगा तो जो बोता है वो कुछ भी नहीं पाएगा, जो सींचता है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपस में तुलना करना एक दूसरे से उचित नहीं है। अब देखिए पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय में 3 से 5 पढ़ते हैं, जो पौलुस ने अपने जीवन के बारे में बोला कि वो अपने जीवन के बारे में कैसे करता है। तीसरी आयत में लिखा है, यह मेरी दृष्टि में महत्वहीन है कि मेरी परख तुम्हारे द्वारा की जाए या किसी न्यायालय द्वारा, बल्कि मैं स्वयं अपनी परख नहीं करता। तो बोल रहा है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, या कोई और न्यायालय मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी मैं वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पॉलुस बोल रहा है, कह रहा है असल में तो मैं जो अपने बारे में सोचता हूँ वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं अपनी तुलना अपने से करूं तो वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या तुलना करते हो वो भी नहीं है। पर ऐसा है, चौथी आयत में बोल रहा है, पर मेरी जो अंतरात्मा है मुझ में कोई दोष नहीं पाती। ऐसा नहीं कि मुझे अंदर से कुछ गलत लग रहा है, पर फिर भी मैं निर्दोष नहीं साबित हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ही है जो परख करते हैं। अब देखिए 5वीं आयत में, इसलिए समय से पहले अर्थात प्रभु के आगमन तक कोई किसी की परख ना करे। प्रभु ही अंधकार में छिपे सच प्रकाशित करेगा तथा वह मनुष्य के हृदय के उद्देश्य प्रकट करेगा। ये सब वो बातें हैं जो हम नहीं देख सकते, हृदय के उद्देश्य। तब परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति को प्रशंसा प्राप्त होगी। तो देखिए दूसरा कारण क्या है, क्यों हमें एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम वो सही तुलना ही नहीं कर सकते हैं।
हृदय के उद्देश्य, मन की बातें केवल प्रभु ही जानता है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्यों प्रभु ने बोला कि एक दूसरे से अपनी तुलना मत करो? क्योंकि जब हम एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं तो वो बहुत ही लाभदायक नहीं है, पर हानिकारक हो सकता है। इसके बारे में पौलुस ने बोला था गलतियों की पत्री 6 अध्याय में, कि कई बार तुलना करने से क्या है ना, अगर कोई हमसे बहुत आगे दिख रहा है तो हो सकता है हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो उनके लिए, अगर हम एक ही चीज कर रहे हैं तो। और अगर हमसे कोई नीचा दिख रहा है तो हमारे मन में घमंड आ सकता है, अहंकार आ सकता है। और ये दोनों ही इस तरह के विचार हैं जिससे हमारे मन में शैतान के लिए द्वार खुलता है। इसीलिए ये एक तीसरा कारण है कि एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। देखिए गलतियों की पत्री 6 अध्याय में जाते हैं। हाँ, चौथी आयत से पढ़ते हैं। अपने कर्म का मूल्यांक, मतलब तुलना करना, अपने आप को तौलना, अपने कर्म का मूल्यांक हर किसी को स्वयं करना चाहिए। मतलब जो भी तुमने किया उसको अपने आप में ही तुम्हें पता है, कोई दूसरा उसका मूल्यांक नहीं कर सकता है ना। जो किसी दूसरे को वो बातें पता ही नहीं है जो जरूरी है किसी चीज, किसी काम को परखने की। ऐसा करके ही वो अपने आप पर किसी दूसरे के साथ तुलना किए बिना, देखिए क्या लिखा है, किसी दूसरे के साथ तुलना किए बिना, है ना, अपने आप पर अपना मूल्यांकन करो किसी दूसरे के साथ तुलना किए बिना। अगर जिसको 3 थैली मिली थी, 2 थैली मिली थी, वो अपने कामों की तुलना 5 थैली वाले से करता तो क्या होता? वो निराश हो जाता है। या फिर अगर वो अपनी अपने कामों की तुलना 1 थैली वाले से करता क्या होता? उसको अपने ऊपर गर्व आने लगता। तो इसीलिए दूसरे के साथ तुलना किए बिना अपने कामों का हमें मूल्यांकन करना है कि हाँ हम कैसा कर रहे हैं। और दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रखनी है, चाहे वो हमसे ऊपर हो या वो हमसे नीचे हो। तो एक तो बात यह है कि मतलब जब हम तुलना करते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या आ सकती है, घमंड आ सकता है। एक बात और है, कई बार तुलना करने से क्या होता है ना कि हमारा ध्यान भी बढ़ जाता है। प्रभु की इच्छा पूरी करने के बजाय जब हम तुलना में लग जाते हैं तो हमारा सारा ध्यान उधर चला जाता है। अगर आप राजा साउल के बारे में सोचिए, मतलब जब उसने अपना जीवन शुरू किया तो बहुत अच्छा राजा था। प्रभु ने जब चुना सौल को इजराइलियों के लिए राजा थे, तो एक अच्छे व्यक्ति को चुना था, ऐसा नहीं है कि किसी बुरे व्यक्ति को चुना। तो वो सबसे सबसे अच्छा व्यक्ति था उस समय का, जिसे राजा बनना चाहिए, ऐसा राजा प्रभु ने दिया था। जबकि प्रभु प्रसन्न नहीं थे कि इजराइलियों ने क्यों राजा मांगा है, पर फिर भी सबसे अच्छा राजा दिया था उन्हें उस समय का। और किस प्रकार मतलब वो बहुत ही मन से छोटा था, दीन था सॉल, और उसने इजरायली को छुटकारा दिलाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके जीवन में। पर हम देखते हैं कैसे मतलब उसके बाद के बहुत सारे साल जीवन के केवल उसने इसी में बिता दिए कि किस प्रकार दाऊद को वो पकड़वाए या दाऊद को मरवाए। तो क्या वो उसके जीवन का उद्देश्य चला गया, क्योंकि वो दूसरों से अपनी तुलना करने लगा कि नहीं, दाऊद जो है वो इतने लोगों को मारता है, मैं इतने लोगों को मारता हूँ। तो दोस्त होने की जगह वो क्या हो गए, एक तरीके से दुश्मन हो गए। और उसका ध्यान प्रभु की इच्छा पूरी करने की बजाय दाऊद को मारने में पड़ गया। तो तुलना करने से क्या है ना, हमारा ध्यान अलग जगह बढ़ जाता है। और यही बात प्रभु ने पतरस को बोली कि तुम क्यों यूहन्ना के साथ क्या हो? अगर मैं ऐसा चाहूं कि मेरे आने तक यूहन्ना जीवित रहे तो तुम्हें इससे क्या, तुम मेरे पीछे चलो। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है भाइयों बहनों, अपने मसीह जीवन में और अपने हर तरीके के जीवन में, कि हमारे लिए प्रभु ने एक दौड़ निश्चित करी है। हमारे लिए प्रभु ने कुछ भले काम किए हैं, हमें उनको पूरा करना है ना। और उनको पूरा करना है, और वो काम भले काम है तो उनको करना है। और लोगों की सहायता करनी है उनको, उनके काम करने के लिए, है ना। कई बार हमारे काम कैसे होंगे, दूसरों की सहायता करने के ही। तो वो करना है जो हमें करना है, और प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, और अपनी एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। इसी के साथ आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना और अपने राज्य में लाए, और हम सबको कुछ कुछ काम दिए करने को। प्रभु आप ही हमारे मन के अंदर की बातें जानते हैं, आप हमारे उद्देश्यों को जानते हैं, आप ही हैं जो परख कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु।
प्रभु कि आप हमारी सहायता करते हैं, हमें क्षमा करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें एक दूसरे से तुलना करने और हर प्रकार के घमंड, हर प्रकार की ईर्ष्या, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की असंतुष्टि से बचा के रखें। और हमें ऐसा मन दें कि हम अपने जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करके खत्म कर पाएँ, जिससे हमारा जीवन सफल हो। और जब हम आपके सामने आएँ, तो जिस प्रकार वो दास जिसको केवल थोड़ी-सी थैली मिली थी, 5 थैली, जिसको केवल 2 थैली मिली थी, उनके समान आपको दिखाएँ कि प्रभु जितना आपने दिया था, उससे हमने इतना और बनाया आपके अनुग्रह के द्वारा। और आपकी वो आवाज़ सुन पाएँ कि शाबाश! तुम एक अच्छे दास हो, तुम विश्वास योग्य हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सब लोग जो इसको सुन रहे हैं, आप उनको ऐसी आशीष दें हम लोग को। और पिता इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी के साथ हैं, बीमारी से उलझे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको चंगाई देते हैं। जो किसी प्रकार के दुःख में फँसे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको छुटकारा देते हैं। जो आपकी ओर आँखें उठाए हुए हैं, किसी प्रकार की परेशानी से निकलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें छुटकारा देते हैं। प्रभु आपके लोग आप में आगे बढ़ें और बहुत बड़े-बड़े काम करें आपके लिए। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों।